एकदम खराब है। नहीं तो ये जो झंडा भी है मैंने दिखाया, इधर दिखाइए, ये झंडा मैंने जो दिखाया ये तो बीजेपी के कार्यकर्ता का लगता है। और इसी गांव को स्मृति ईरानी जो कि अमेठी की सांसद उन्होंने गोद लिया है, उसका जो है छप्पर में मकान है और उसके नीचे वो चारपाई में सोता है, झंडा लेकर सोता है। दादा ये किसका घर है? किसका घर है? हमारे साथ। आपका घर है? जरा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आपका घर है तो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो यहाँ की जो सांसद हैं स्मृति ईरानी, उन्होंने आपको आवास नहीं दिया? नहीं साहब, आवाज कुछ नहीं दिया। हाँ। इतना आदमी उनके साथ रात पुलिस डंडल है और उनकी बगली जान नहीं पाती है, उनसे कहा बात करी। हाँ। डंडा लेके पुलिस खदेड़ती है? खदेड़ था, जब उनके लगे पहुंचे नहीं, कहीं साहब मिले नहीं पाई तो कहा उनसे बात करी। तो आपका गांव उन्होंने गोद लिया है, कहती हैं कि हम आपके गांव का बहुत विकास कर दिए। अरे साहब गांव के गोद तो बहुत लिया, लेकिन हम सब उलट उतारी था साहब, पानी भर जाते इतना यहाँ। सड़कें नहीं बनी है? ना साहब कुछ नहीं। हाँ साहब, आप तो वहाँ से लौटे नहीं, बराबर देखते आप। हाँ मतलब कुल मिला के कागजी काम? बस कागज पे लिखा पढ़ी जोन भाव तोन भाव साहब, यहाँ कुछ नहीं हुआ। यहाँ कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ साहब। अच्छा, इसके पहले आप भाजपा को वोट देते थे? हाँ। जब स्मृति ईरानी चुनाव जीती तो उनको वोट दिए थे आप? जी हाँ, जी हाँ। तो किस उम्मीद से दिए थे? अरे साहब की कुछ दे ले कहा जाने छपरे हमारे रहे, कुछ करिए लेकिन कुछ करबे नहीं करते तो क्या करी? कुछ नहीं करिए? जी नहीं, कुछ नहीं किया। अच्छा, काम कुछ नहीं किया? देख लिया साहब, वो बनी है सब देख लिया साहब, इतना पानी कटिया पानी भरा रहा है साहब। क्या नाम होगा आपका? राम सुंदर। कौन गाँव है ये? सुजानपुर है। तो इसको गोद लिया सांसद स्मृति ईरानी ने? जी हाँ, लिया है। अच्छा, एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये छप्पर जो है, ये छप्पर किसी गरीब का है। और कमाल की बात यह है कि ये जो तकिया आपको दिखाई पड़ रही है बीजेपी के झंडे की है। सबसे पहले आप देखिए, ये जो तकिया दिखाई पड़ रही है ये बीजेपी के झंडे की है। और ये झंडा जो है अगर देखा जाए तो एक छप्पर के पास हम खड़े हैं, ये छप्पर है और छप्पर के नीचे ये चारपाई किसी बुजुर्ग किसी गरीब की होगी और वो तकिया रख के सिराने पे यही सोता होगा। और ये जो है पक्का नहीं हुआ, इसको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला, लेकिन स्मृति ईरानी जी का घर हाईटेक मकान अमेठी में मुख्यालय पर बन गया है, इसके भी अपने दावे हैं। और सुजानपुर जो गांव है, जो यहाँ की जनता है, इन्हीं छप्परों में रहती है और इसी गांव को यहाँ की सांसद स्मृति ईरानी ने गोद लिया है। देख सकते हैं भारी तादाद में लोग मौजूद हैं। तेल और चीनी कांग्रेस पार्टी सरकार में मिलता था, उसे बंद कराने का काम भाजपा ने किया। तो भाजपा विकास को बंद कराने का काम किया है, राहुल गांधी ने विकास को शुरू करने का काम किया था। अमेठी में जानते हैं दर्जनों बड़ी फैक्ट्रियां हैं जहां पर रोजगार लोगों को मिलता है किसी न किसी रूप से। कई सारे अस्पताल खुले हैं जहां पर लोग इलाज कराते हैं। कई सारे ऐसे संस्थान खुले हैं जहां पर लोग पढ़ते हैं, चाहे IIIT हो, फूड डिजाइनिंग का कोर्स हो। ये तो सब चल रहा है, ये सब चल रहा है। सरकारी संस्थान बंद नहीं होते, IIIT तो बंद करा दी। किसानों के लिए मेगा फूड पार्क खोला था, किसानों के लिए लाभकारी होता, उसे बंद करा दिया। उषा एक स्टील कंपनी फैक्ट्री थी, उसे नीलाम करा दिया। तो किसने करवा दिया? स्मृति ईरानी करा दिया। रेल लाइन बनी थी ऊंचाहार से जौनपुर, उसे छिनवा लिया। तो ये छीनने वाले काम थे, बताने वाले काम नहीं। कांग्रेस पार्टी के पास बताने वाले सैकड़ों काम हैं जो राहुल गांधी। नमस्कार, भारत टीवी पर आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट लोकसभा सीट अमेठी में और अमेठी में लगातार सियासी बवाल मचा हुआ है। इस वक्त हमारी मौजूदगी ग्राउंड जीरो पर है और ये वो गांव है जिसे स्मृति ईरानी जो कि बीजेपी की सांसद है अमेठी की, उन्होंने गोद लिया था। गांव का नाम है सुजानपुर। इसी गांव में इस वक्त मौजूद है। गांव का रियलिटी चेकअप करके आपको दिखाएंगे कि आखिरकार ग्राउंड जीरो पर मैडम स्मृति ईरानी का कारनामा कैसा है। क्या उन्होंने विकास, सबका साथ सबका विकास का जो दावा था सरकार का, उसे धरातल पर उतारा है या गांव के लोग क्या कहते हैं। इस वक्त इसी गांव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपक सिंह जो कि पूर्व MLC हैं, वो लगातार जो कांग्रेस की घोषणा पत्र है जिसे न्याय पत्र का जो है, न्याय की गारंटी का जो है नाम दिया गया है, वही इस वक्त जो है वो बांट रहे हैं लोगों के बीच। और राहुल गांधी की ओर से दिशा निर्देश भी मिल चुके हैं, इंडिकेटर भी मिल चुका है कि जाइए अमेठी गांधी परिवार का गढ़ रहा है और वहीं से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। इसकी तैयारी कांग्रेसियों ने कमर कस के शुरू कर दी है। यानी कि समझिए, यहां पर देखिए गांव के लोग हैं, सुजानपुर ये गांव है और इसी गांव को स्मृति ईरानी बीजेपी की अमेठी की जो सांसद है उन्होंने गोद लिया है। गांव में क्या विकास हुआ है, गांव वालों से बात करेंगे। और सबसे पहले छप्पर देखिए, पीछे भी आपको छप्पर दिखाई पड़ रहा होगा, यहां भी आपको छप्पर दिखाई पड़ रहा होगा, चारों तरफ आपको छप्पर दिखाई पड़ रहे होंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि सबका साथ सबका विकास, तमाम सारी बातें वो कहां है। और आप लोग सबसे पहले स्मृति ईरानी जी जो कि यहाँ की सांसद है, उनके ही गांव जिसको उन्होंने गोद लिया, उस गांव को क्यों टारगेट कर रहे हैं और वहां पर आप ये पर्चियां बांटने कांग्रेस की क्यों निकले हैं? देश की जनता, अमेठी की जनता ये देख ले कि जिस गांव को गोद लिया था उस गांव में काम नहीं कर सकी। इसलिए हम बताने आए हैं, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी जो कहते हैं वो करते हैं। तो ये गारंटियां हैं कांग्रेस पार्टी ने फिर से दिया है कि जब कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगी, राहुल गांधी जी यहाँ से सांसद बनेंगे तो इन गारंटियों को 100% पूरा करेंगे, ठीक वैसे जैसे पहले पूरा किया है। डॉक्टर साहब देखें, ये कांग्रेस पार्टी कहती है हम कर्ज माफ करेंगे, अनाज का सही दाम देंगे, बीमा सुरक्षा, किसान के नुकसान हो जाए खेती को खेती को फायदा
देंगे। तो हम किसानों को बता रहे हैं, नौजवानों को बता रहे हैं, गाँव को लोग बता रहे हैं, नौजवानों को बता रहे हैं कि हम रोजगार की भी गारंटी कर रहे हैं। ये सब बताने आप निकले हैं और आप अमेठी में हैं। अमेठी में स्मृति ईरानी के गोद लिए गांव में सुजानपुर में हैं। तो ये बताइए कि क्या किसने भेजा आपको, किसने कहा कि जाइए और आप अमेठी के गांवों में लोगों के पास जाइए? कांग्रेस पार्टी क्या शीर्ष आलाकमान ने आपको भेजा, क्या कहा गया आपको? मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इस गारंटियों को बांट रहे हैं। राहुल गांधी जी ने इन गारंटियों को बांटा है। हम सभी लोग इस गारंटी को जन जन तक इसलिए पहुंचा रहे हैं कि एक जनता को धोखा देने वाली, किसानों को धोखा देने वाली, जो अमेठी में विकास हुआ था उस विकास को छीनने वाली भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। गारंटी देने वाली कि जो कांग्रेस पार्टी जो गारंटी देती है, जो वादा करती है, उसे पूरा करने वाली की सरकार बनाना है। ये बताइए, बीजेपी भी घोषणा पत्र अपना तैयार कर रही है। उसने भी जनता से सुझाव मांगे हैं कि जो हमने 10 सालों में काम किए हैं उसका उन्होंने गुणगान किया और ये बताया है कि जो हमको आगे काम करना है उसके लिए आपके सुझाव क्या हैं? कैसे देखते हैं भाजपा के घोषणा पत्र को? मुखपत्र ही सब कुछ होता है। घोषणा की थी ना 15 लाख आएंगे, आया क्या? इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, दिया क्या? इन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, महंगाई कम हुई क्या? महंगाई बढ़ गई ना। तो ऐसी दशा में जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो नहीं करती है, ये बताने के लिए लोग खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ करें, कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया। कांग्रेस पार्टी ने कहा सांसदों विधायकों को इतना अधिकार देंगे, आरटीआई तो कांग्रेस पार्टी ने दिया ना। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि कोई भूखा ना सोए, कांग्रेस पार्टी ने राशन की व्यवस्था की। जो पात्र लोगों को राशन मिलता है 3 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, चावल पे 30 रुपए, गेहूं पर 20 रुपए की सब्सिडी दी, कांग्रेस पार्टी ने दिया। भाजपा ने क्या किया? भाजपा ने 2 रुपए कम किए, कांग्रेस ने 20 रुपए कम किए थे, 30 रुपए कम किए थे, 2 रुपए कम किए और 200 करोड़ का विज्ञापन छपवा के अपनी पीठ थपथपाई। तो हम इस बात को बताने आए हैं, कांग्रेस सच्ची पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी वादा करती है और मुकर जाती है, झूठ बोलने वाली पार्टी है। सबका साथ सबका विकास इस वक्त स्मृति ईरानी के गोद लिए गांव सुजानपुर में है। क्या लगता है इस गांव में उनके तमाम सारे दावे हैं, उन्होंने बहुत सारा विकास किया है, इस गांव को आदर्श गांव बनाया है, ये सच्चाई कितनी, इसको कैसे आप लोग देखते हैं? आप लोग यहाँ बांट रहे हैं पर्चा, क्या कहना चाहेंगे? हमको तो कोई एक आदमी नहीं मिला जो कहता हो गोद लिए गांव में अनिवार्य रूप से जाना होता है हर महीने। 3 बार के लोग बता रहे हैं कि गोद लिए गांव में आई हैं, तो कुल 10-15 बार में आई हैं। अच्छा चलिए एक बार लोगों से पूछ लेते हैं, कितनी बार आई हैं चाचा यहाँ पे? यहाँ बस वही जो बताओ ना, 1 बार 2 बार आई हैं। कितनी बार आई थी स्मृति ईरानी जी? 3-4 बार आ चुकी है। 3-4 बार आ चुकी हैं। भैया कितनी बार आई यहाँ पे? हाँ 3-4 बार। 3-4। कितनी बार आई हैं? 3 बार आई हैं। कितनी बार आई दादा? भैया वही सब जो कहा था वही आई और लोग नहीं। हाँ, तो ये बताइए, आपकी गांव की सड़कें अच्छी बन गई, आपके यहाँ विकास हो गया? अरे जाके भैया लोग सड़क बनी है कि जो हमने कहीं जाएगा वो कि पहुँच के जा। हाँ मतलब गड्ढा है क्या? हाँ हाँ बोलिए। हाँ गड्ढा नहीं हो कहा तो सरकार तो कहती है गड्ढा मुक्त हो गई सब सड़क। गड्ढे तो पाट दिए सरकार कहती है सब। अरे तो पार्टी से बड़ा अच्छा है, झोले झोले आवाज है। तो आपके यहाँ पटा कि नहीं गड्ढा? हाँ कहाँ पटा है? नहीं पटा है। कहाँ पटा है? चलो दिखाई बाकी समाज तुलियत। हाँ तो आपके यहाँ आवास बने हैं, घर और बना? कुछ नहीं बना। हाँ और बाहर जैसे कच्चे घर बना है वैसे वही बसर हुआ। यहाँ की सांसद स्मृति ईरानी आती हैं, तुमसे मुलाकात करते हैं, मिलते हैं आप? अरे कब मिलते नहीं, कैसे बात करी? हाँ नहीं मिलती है? नहीं हमें नहीं मिली कब। हाँ तो आती हैं तो मिलने नहीं जाते हैं आप? हाँ और जो हम जानते नहीं तो कहाँ मिले जाई? उनको नहीं जानते आप? नहीं उनको हम नहीं जानते। अच्छा, तो कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो करे नहीं जानते हैं। तो ये सच्चाई, ये बताइए, कुल मिला के एक सांसद की बड़ी जिम्मेदारी थी। मोदी सरकार ने तय किया था कि हर सांसद एक गांव को गोद लेगा और उसे वो आदर्श गांव बनाएगा, आदर्श ग्राम पंचायत बनाएगा, उसे का विकास करेगा, समग्र विकास करेगा। क्या लगता है ये गाँव में आप लोग घूम रहे हैं और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने आप लोग को भेजा है ये पर्चा बांटने के लिए, न्याय की गारंटी जो आपका घोषणा पत्र है, क्या लगता है कितनी सच्चाई है यहाँ के विकास को लेकर? और स्मृति ईरानी, चूंकि राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी का ट्रेंड चल रहा है लगातार, क्या लगता है चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? स्मृति ईरानी वर्सेस अमेठी का विनाश। राहुल गांधी विकास करते हैं, परंपरा थी अमेठी में विकास की, उसे रोका है, तो धरातल पे शून्य है। स्मृति ईरानी ने सिर्फ अपना घर बनाया है, यहाँ का विकास उजाड़ा है। स्मृति ईरानी झूठ बोलती हैं, गोदी मीडिया में दुष्प्रचार कराती हैं, सवेरे की जहाज़ से आती हैं, शाम की जहाज़ चली जाती हैं। जब अपने गोद लिए गांव में, जिसमें नियम से उनको 12 60 बार आना था, 2-3 बार आई बता रहे हैं लोग, तो मुझे लगता है उन्होंने कुछ नहीं किया अमेठी के लिए, बताने के लिए कुछ भी नहीं है। और कांग्रेस पार्टी जो गारंटी देकर जाएगी उसे करेगी। उन्होंने जो गारंटियाँ दी थी, एक काम नहीं किया, सिंगल, हाँ एक काम किया, अपना घर बनाया, सड़कें नहीं बनाई।
देखिए एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये छप्पर जो है, ये छप्पर किसी गरीब का है और कमाल की बात यह है कि ये जो तकिया आपको दिखाई पड़ रही है बीजेपी के झंडे की है। सबसे पहले आप देखिए ये जो तकिया दिखाई पड़ रही है ये बीजेपी के झंडे की है और ये झंडा जो है अगर देखा जाए तो एक छप्पर के पास हम खड़े हैं, ये छप्पर है और छप्पर के नीचे ये चारपाई किसी बुजुर्ग किसी गरीब की होगी और वो तकिया रख के सिराने पे यही सोता होगा और ये जो है पक्का नहीं हुआ, इसको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला, लेकिन स्मृति ईरानी जी का घर हाईटेक मकान अमेठी में मुख्यालय पर बन गया है। इसके भी अपने दावे हैं और तमाम लोगों से बात करते हैं। भैया क्या लगता है अमेठी में सबका साथ सबका विकास, आपके गांव का विकास? कुछ नहीं, गांव का विकास नहीं हुआ तो अमेठी क्या विकास होगा? जी, गांव का आपका विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ, देख रहे हैं आप। चलिए कि गली घुमा दें तो इस गांव को तो गोद स्मृति ईरानी ने लिया है, लेकिन खाली गोद लिया, कागज की पूर्ति है बस जी। काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, धरातल पे काम नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। तो सड़कें गड्ढा मुक्त हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई जी। और आवास किसको देख रहे हैं आप? इधर छप्पर उधर छप्पर, चारों तरफ छप्पर नजर आ रहा है, हर तरफ छप्पर जी। तो सबका साथ सबका विकास कहाँ रह गया? सबका साथ सबका विकास केवल दावा वादा, झूठा वादा बस। तो गुमराह करना। राम राज्य आ गया गरीबों के लिए, राम राज्य गरीबों के लिए आ गया? कहाँ आया? मंदिर बनी गई, वहाँ पूजा कौन करने गया? जो गरीब जो है भूखा मरेगा तो वहाँ मंदिर जाने से क्या फायदा? 5 किलो राशन नहीं मिल रहा है? 5 किलो मिल रहा है, किसको मिल रहा है? नहीं तो आपको 5 किलो राशन पे गुमान नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और चलिए देखिए और कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। भैया क्या लगता है कि यहाँ पर जो है स्थिति उसको कैसे देखते हैं आप लोग? मतलब यहाँ पे जो स्थिति है, ये गांव जो लिया है उन्होंने, गोद लिया है स्मृति ईरानी जी ने, क्या विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ है। ये देखिए शौचालय बना है, देखिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत प्रचार आता है उनका कि शौचालय बना दिए। अब देखिए शौचालय की स्थिति देखिए और यहाँ ये देखिए आवास देखिए, अब यहाँ आवास देखिए, सारी पूरी की पूरी हालत एकदम खराब है। नहीं तो ये जो झंडा भी मैंने दिखाया, इधर दिखाइए, ये झंडा मैंने जो दिखाया ये तो बीजेपी के कार्यकर्ता का लगता है और इसी गांव को स्मृति ईरानी जो कि अमेठी की सांसद उन्होंने गोद लिया है, उसका जो है छप्पर में मकान है और उसके नीचे वो चारपाई में सोता है, झंडा लेकर सोता है। दादा ये किसका घर है? किसका घर है? हमारे साथ। आपका घर है? जरा इधर आ जाओ, आपका घर है तो इधर आ जाओ। तो यहाँ की जो सांसद है स्मृति ईरानी, उन्होंने आपको आवास नहीं दिया? नहीं साहब, आवास कुछ नहीं दिया। हाँ। इतना आदमी उनके साथ है, राज्य पुलिस डंडा ले और उनकी बगली जा नहीं पाती है, उनसे कहा बात करी। हाँ, डंडा लेके पुलिस खदेड़ती है? खदेड़ता है, जब उनके लगे पहुंचे नहीं, कई साहब मिले नहीं पाए तो कहा उनसे बात करी। तो आपका गांव उन्होंने गोद लिया है, कहती हैं कि हम आपके गांव का बहुत विकास कर दिए। अरे साहब गांव के गोद तो बहुत लिया, लेकिन हम सब पूरा उतारी था साहब, पानी भर जाता इतना यहाँ। सड़कें नहीं बनी है? ना साहब कुछ नहीं। हाँ साहब, आप तो वहाँ से लौटे नहीं बराबर देखते आप। हाँ मतलब कुल मिला के कागजी काम, बस कागज पे लिखा पढ़ी जोन भागो साहब, यहाँ कुछ नहीं हुआ। यहाँ कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ साहब। अच्छा, इसके पहले आप भाजपा को वोट देते थे? हाँ। जब स्मृति ईरानी चुनाव जीती तो उनको वोट दिए थे आप? जी हाँ। तो किस उम्मीद से दिए थे? अरे साहब की कुछ दही ले कहा जाने छपरे हमारे रहे, कुछ करिए लेकिन कुछ करबे नहीं करते तो क्या करी? कुछ नहीं करिए? जी नहीं, कुछ नहीं किया। अच्छा, काम कुछ नहीं किया? देख लिया साहब, वो बन गया है सब, देख लिया साहब, इतना पानी कटिया पानी भरा रहा है साहब। क्या नाम होगा आपका? राम सुंदर। कौन गाँव है ये? सुजानपुर है। तो इसको गोद लिया सांसद स्मृति ईरानी ने? जी हाँ, लिया है। अच्छा, तो देख रहे हैं भैया ये गांव जो है मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ, कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे बात कर लेता हूँ कि आखिरकार क्या विकास हुआ ये बताइए। स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्री भी हैं, महिलाओं के लिए बहुत बात करती हैं, तो क्या आपके यहाँ विकास हुआ है, काम किया कुछ आपके यहाँ? अरे करा है भैया, का बताई, हमारा सब देखते हैं तो खुद चांद चपरा का बताई अब हाँ कि करें कि नहीं, हम सबका कुछ करें तो मुँह सब जानी कि हाँ ख्याल करे हैं। काम नहीं किया? अब क्या करे हैं अभी, हमें सबका तबे नहीं देखा कुछ। अच्छा, तो ये छप्पर किसका है? आपा नहीं है सब होता है, छप्पर आप हैं? हाँ, ये तो ये वाला छप्पर किसका? इधर दिखाइए, तस्वीर इधर दिखाइए, ये भी एक छप्पर है। इसी छप्परों में, इन्हीं छप्परों में यहाँ की जो जनता है, सुजानपुर जो गांव है, जो यहाँ की जनता है, इन्हीं छप्परों में रहती है और इसी गांव को यहाँ की सांसद स्मृति ईरानी ने गोद लिया है। देख सकते हैं भारी तादाद में लोग मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपक सिंह भी मौजूद हैं, जो यहाँ पर कांग्रेस का घोषणा पत्र बांट रहे लोगों के बीच में। दादा क्या कहना चाहेंगे, विकास हुआ है यहाँ का? हाँ, विकास नहीं हुआ। चलिए कुछ सवाल आपसे और कर लेते हैं। ये बताइए कि बड़ा हास्यास्पद स्थिति देखने को मिल रही है, गांव में विकास नहीं हुआ है। राहुल गांधी, चूंकि अब मानता हूं मैं कि यहाँ पर सांसद 5 साल स्मृति ईरानी रही, लेकिन यही के सांसद कई दशकों तक गांधी परिवार के लोग हुआ करते थे, तो ये गांव इतना पिछड़ा क्यों? दीपक जी आपसे एक कड़वा सवाल। ये सड़क स्टेट हाईवे पर सड़क है, चौड़ी उस पे सड़क है। नाला एक बार जब बढ़िया खुदा था तब राहुल गांधी खुदवाया था। यहाँ पर कम से कम सराउंडिंग में दर्जनों फैक्ट्रियाँ लगी हैं, राहुल गांधी ने लगाई हैं। इसके बगल से जामो होकर सड़क निकलती है, राहुल गांधी ने बनाया था। बरौलिया के बगल से चौड़ी सड़क निकलती है, राहुल गांधी ने बनाया था। कई शिक्षण संस्थान राहुल गांधी ने खोले, अस्पताल राहुल गांधी ने बनाए। यहाँ पर जो आवास की योजना शुरू हुई कांग्रेस पार्टी ने शुरू की। जो राशन की योजना आज भाजपा अपनी पीठ थपथपाती है, 2 रुपये किलो
कांग्रेस पार्टी के शासन में मिलता था। मिट्टी का तेल और चीनी कांग्रेस पार्टी सरकार में मिलता था, उसे बंद कराने का काम भाजपा ने किया। तो भाजपा विकास को बंद कराने का काम किया है, राहुल गांधी ने विकास को शुरू करने का काम किया था। अमेठी में जानते हैं दर्जनों बड़ी फैक्ट्रियां हैं जहां पर रोजगार लोगों को मिलता है किसी न किसी रूप से। कई सारे अस्पताल खुले हैं जहां पर लोग इलाज कराते हैं। कई सारे ऐसे संस्थान खुले हैं जहां पर लोग पढ़ते हैं, चाहे IIIT हो, फूड डिजाइनिंग का कोर्स हो। ये तो सब चल रहा है, ये सब चल रहा है। सरकारी संस्थान बंद नहीं होते, IIIT तो बंद करा दी। किसानों के लिए मेगा फूड पार्क खोला था, किसानों के लिए लाभकारी होता, उसे बंद करा दिया। उषा एक स्टील कंपनी फैक्ट्री थी, उसे नीलाम करा दिया। तो किसने करवा दिया? स्मृति लाइन करा दिया। रेल लाइन बनी थी ऊंचाहार से जौनपुर, उसे छिनवा लिया। तो ये छीनने वाले काम थे, बताने वाले काम नहीं। कांग्रेस पार्टी के पास बताने वाले सैकड़ों काम हैं जो राहुल गांधी ने। यहाँ की सांसद स्मृति ईरानी ने इस गांव को गोद लिया था, जगह जगह छप्पर दिखाई पड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि वो कभी आते हैं तो मुलाकात भी नहीं होती। इसका मूल्यांकन देश की और अमेठी की जनता करेगी। जो मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार किया गया, यहाँ सुजानपुर के लोग बता रहे हैं कोई काम नहीं किया गया, सिर्फ दुष्प्रचार किया गया। यहाँ उन्हें 60 बार नियम से आना चाहिए था, 6 बार नहीं आई। तो जनता के सामने चीजें हैं। तो क्या लगता है राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं? अमेठी ने, सुजानपुर ने तय कर लिया है। भाजपा के हमारे चाचा, उन्हें दीदी बोलते हैं, उनकी विदाई करेंगे। और जो सबके भैया के नाम से, राहुल भैया के नाम से, राहुल बेटवा के नाम से यहाँ पर प्रचलित है, उनको लाने की तैयारी है। देश का प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी है। ऐसा अमेठी स्मृति ईरानी कहती हैं तो राहुल गांधी तो बाहर ही हैं, वो जो है उनका घर भी नहीं है आज तक। यहाँ पर उन्होंने घर बनवा लिया है, लेकिन यहाँ जो गाँव है यहाँ की स्थिति कुछ और ही दिखाई पड़ रही है। 6 घर स्मृति ने पहले भी बसाए बनाए हैं, जिनके पते हमने सोशल मीडिया पर डाले हैं। राहुल गांधी जी का जो पता कांग्रेस के रिकॉर्ड में PCC और ICC मेंबर के तौर पर पहले था अमेठी, वो वायनाड के सांसद होने के बाद आज भी अमेठी दर्ज है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये बताइए कि यहाँ पर छप्पर ही छप्पर दिखाई पड़ रहे हैं। गांव के लोग कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, यहाँ पे सड़कें ठीक नहीं है, गड्ढा बहुत ज़्यादा है सड़कों में, और उसके बाद जो है लोग कह रहे हैं कि आती हैं तो मिलने भी नहीं पाते। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से आवास बनाने की कार्यक्रम शुरू किए थे, गरीबों को छप्पर की जगह घर मिल सके। भाजपा सरकार आने के बाद उसने नाम बदल के प्रधानमंत्री कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने 2012 का एक लक्ष्य लिया था कि इसमें इतने बनाएंगे, आगे और बनाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो कांग्रेस पार्टी ने लक्ष्य निर्धारित किया था, उसमें से भी 40% कटौती कर दिया। अब उन्होंने कह दिया सबके घर बन गए, अब नहीं बनाएंगे। तो ये भूल जाएं कि भाजपा की सरकार में घर बनेंगे। तो कांग्रेस पार्टी फिर से इस आवास योजना को शुरू करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, अफवाह फैलाती है, नफरत फैलाती है, उसी वोट पाती है। देश जनता समझ गई कि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, विकास की परंपरा जो बंद हो गई थी शुरू करना है। इसलिए भाजपा को हटाना है और कांग्रेस को लाना है। एक आखिरी सवाल जो है, ये बताइए दादा, क्या नाम होगा आपका? क्या नाम है दादा? सिकंदर जी, ये बताइए कि आपके गांव की सांसद जो है, आपके गांव में जो सांसद हैं स्मृति ईरानी, उन्होंने आपके गांव को गोद लिया है, तो वो आती हैं? अब वो आवत ही सांसद ही के? अच्छा, नहीं आती हैं। तो देखिए, कुल मिला के हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, काफी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये अमेठी का सुजानपुर है, और सुजानपुर गांव को यहाँ की सांसद स्मृति ईरानी ने गोद लिया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इस गांव का जो विकास का दावा था वो कितना सच्चा है, ये भी हमने आपको दिखाया है। यहाँ की जनता की जुबानी भी हमने आपको सुनाई है। कमेंट के जरिए आप बताइएगा। भारत टीवी के लिए कैमरामैन अमित के साथ शिवशंकर तिवारी। जय हिंद, वंदे मातरम।